नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए आज है तारीख 8 नवंबर, यानी कि आज एक महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। आपको मालूम है कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेलागंज में होंगे और बेलागंज में सभा को संबोधित भी करेंगे। तेजस्वी यादव वहां के मुसलमानों को, वहां के यादवों को साधने की कोशिश भी करेंगे। अब इसका कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए इस वीडियो में हम जिक्र चिराग पासवान का भी करेंगे। चिराग पासवान भी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आज निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे चिराग पासवान। देखिए इस वीडियो में हम जिक्र पप्पू यादव का भी करेंगे। आपने देखा है कि बीते दिन एक बार फिर से पप्पू यादव को धमकी मिली है और धमकी देने वाले शख्स ने क्या कुछ कहा है उसका भी इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। इस वीडियो में हम उपचुनाव का भी जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर चारों सीटों से क्या कुछ खबर निकल के आ रही है, कौन आगे चल रहा है और कौन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी की। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज 8 तारीख है और आज तेजस्वी यादव बेलागंज पहुंचने वाले हैं और बेलागंज पहुंचकर सभा को संबोधित भी करेंगे। कितना असर दिखेगा तेजस्वी की दहाड़ का? देखिए, लोक आस्था का महापर्व का आज अंतिम अर्घ पड़ते हुए सुबह में अर्घ देने के बाद सब लोग निवृत्त हो गए हैं और हम लोग कह भी रहे थे कि जब लोक आस्था का महापर्व समाप्त होगा उसके बाद से आप देखिएगा कि चुनाव पूरे उफान पर होगा और वही धुआंधार प्रचार होता हुआ आज अब से नजर आएगा। आज से अब नजर दिखाई भी आएगा पड़ने जी। लगेगा कुछ देर के बाद से, क्योंकि चिराग पासवान भी जा रहे हैं, आपको तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं और एक अहम जानकारी दें, कल तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। कल तेजस्वी यादव हम्म। का जन्मदिन है, 9 तारीख को 9 नवंबर को उनका जन्मदिन है। तो इस लिहाज से तेजस्वी अब पूरे शबाब पर आपको चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए आज से दिखाई पड़ेंगे और हम्म। बेलागंज जाने का, बेलागंज इससे पहले भी वो गए, इससे 2-3 बार हो चुका है उनका हम्म। प्रचार, लेकिन वहां पर बेलागंज में जो दिखाई पड़ रहा है समीकरण, उस समीकरण को और मजबूत करने के लिए, हम्म। समीकरण क्या मजबूत है, एम वाई समीकरण। हालांकि बिल्कुल जी। तेजस्वी कह रहे हैं अब हम ए टू जेड हमारे साथ में है, हम्म। लेकिन अब एम वाई को ही इंटैक्ट कर लेंगे तो वो बेलागंज का जीत किला जाएंगे। फतह कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए ए बिल्कुल। टू जेड तो करना ही नहीं है, यानी सिर्फ कि एम। आप यही कह रहे हैं रवि जी के बेलागंज में एम वाई साथ साथ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जी। अगर एम वाई अपने कोर वोटर को ही वह साध लेंगे, हम्म। एम को साध लेंगे, तो निश्चित रूप से उनको ए टू जेड यहाँ पर करने की बात नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर एम ही उनके साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, हम्म। क्योंकि जनसुराज के मोहम्मद अमजद वहां से उम्मीदवार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ओसामा शहाब को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है। क्या आज ओसामा शहाब भी तेजस्वी यादव के साथ दिखेंगे क्या? देखिए, अभी तक ओसामा साहब की ओर से, जो मरहूम शहाबुद्दीन के पुत्र हैं, उनकी ओर से कोई कंफर्मेशन, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है कि नहीं आया। वह भी साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि ओसामा हम्म। साहब का वहां पर बेलागंज में रहना, हमारी समझ से, हो सकता है उन लोगों की समझ से जरूरत नहीं दिखाई पड़ती हो, हम्म। लेकिन ओसामा साहब का वहां रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो आपके वोट में जो कोर वोटर हैं, जिसमें डेंट लग रहा है, जिसमें छेद हो गया है, जो आपके साथ में उतनी मजबूती से नहीं है, तो जी। वह ओसामा साहब के रहने से मजबूती, वह सिर्फ वो खड़ा हो जाएंगे तो वो वोट आ जाएगा। लेकिन अब हम्म। ओसामा साहब क्यों नहीं साथ में है, हम्म। यह भी एक बड़ी बात है, बिल्कुल क्योंकि जी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, कहीं मुस्लिमों में यह हम्म। कोई बेहतर संदेश भी नहीं जा रहा है कि हिना हम्म। साहब
और ओसामा साहब जब आरजेडी में पूरी हम्म मजबूती के साथ शामिल हुए हैं और वह चुनाव प्रचार में नहीं है, तो लोग तो सवाल करेंगे और मतलब लोग कौन देखना करेंगे? होगा, बिल्कुल देखना होगा कि उसामा साहब तेजस्वी यादव के साथ दिखाई देते हैं या दिखाई नहीं देते हैं। देखिए अब हम जिक्र करेंगे चिराग पासवान का। चिराग पासवान भी पटना पहुंच चुके हैं और साफ साफ कह दिया है कि अब हम भी निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी चिराग पासवान का कार्यक्रम तय हो चुका है। रवि जी, इसको आप कैसे देखिए देखते हैं? 8 और 9 माने आज और कल चिराग पासवान 2 दिन बिहार में जो 4 जो हम्म सीटों पर जो उपचुनाव। बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज में उपचुनाव हो रहे हैं, उस पर वो धुआंधार प्रचार करेंगे। हम्म इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और वह चाहेंगे कि उनका 100% एफर्ट लगे। और इस लिहाज से आप देखिएगा कि आज सुबह का अर्घ देने के बाद चिराग पासवान पूरी तरह से अब फुर्सत में आ गए हैं। बिल्कुल अब जी। वो 100% देने के लिए ही 2 दिन समझिए एक तरह से हम्म कैंप कर जा रहे हैं यहाँ, और उसके बाद फिर 2 दिन झारखंड में चुनाव में वो समय देंगे, जैसी बातचीत वो बता रहे हैं। हम्म तो इस लिहाज से अब आपको और उनकी जरूरत भी है हम्म इमामगंज में एटलीस्ट। इमामगंज जा रहे हैं चिराग पासवान। अब तो ये लगभग क्या पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है? बिल्कुल, इमामगंज में उनकी ज़रूरत है और ऐसे जी। तो ज़रूरत उनकी हर सीट पर है, हम्म लेकिन इमामगंज जाएँगे तो निश्चित रूप से जो वीवीआईपी का टैग है, जो जो दिखाई पड़ रहा है, जो दीपा मांझी के दीपा ऊपर। मांझी पर जो जी। हम के उम्मीदवार हैं, जो एनडीए के हम्म प्रत्याशी हैं, तो वह कहीं मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा, अगर यदि चिराग पासवान चले जाएँगे, क्योंकि वह वोट उनसे हम्म छिटकता हुआ दिख रहा है। वो वोट दीपा मांझी से छिटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए अब हम जिक्र करेंगे पप्पू यादव का। पप्पू यादव को एक और बार धमकी मिली है। क्या कुछ कहा है धमकी देने वाले शख्स ने, रवि जी? देखिए पहली बात तो यह है कि जी। पप्पू यादव के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, वो हम्म मोहम्मद सादिक, उनके फ़ोन पे कॉल आया। व्हाट्सएप मैसेज। व्हाट्सएप मैसेज जी आया जी। कि ऐसे-ऐसे हम लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं, हम्म फलना है, ढिकना है, और हम माने जितनी बात हो सकती है, जो जितनी हम्म बात पहले से आ रही है, उसी को लेकर के कहीं न कहीं वह जी। कह रहा है, वह फ़ोन करने वाला अगला व्यक्ति, कि हमको सुपारी मिल गई है। सुपारी हमको पप्पू यादव की मिल चुकी है। बिल्कुल। जी। तो यह अब आप सुपारी मिल गई है, तो उसका आप सब मायने लगा लीजिए, और हम्म इसी को लेकर के दिल्ली के कनॉट प्लेस जो थाना है, उसमें मोहम्मद सादिक, जो पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू यादव के हम्म जो पीए हैं, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करा दिया है। एफआईआर भी दर्ज हो गई है बिल्कुल। थाने में इसको लेकर के। यानी कि लगातार पप्पू यादव को धमकी मिल ही रही है, रवि जी। व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए ये धमकी जी मिली है। जी जी, तो इससे पहले भी। हाँ, इससे पहले भी मिली थी, और हम्म ये एकदम अब एस्टेब्लिश है कि यह किसने धमकी दिया है, हम्म क्योंकि एफआईआर में सब बात की पुष्टि मोहम्मद सादिक ने कर दी है। हम्म उनको वह पप्पू यादव ही माने भूलवश समझ रहे थे वो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये जी। ऐसी बात छन करके आई है। जैसा कि उन्होंने अपने एफआईआर में लिखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब क्या लगता है आगे क्या कुछ होगा इस मामले में? देखिए, अब बोल रहे हैं कि मारने की माने सुपारी जी। मिली है, तो वो अब पप्पू यादव की अब मार देगा, तो भाई पप्पू यादव को सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए, इतनी बात तो हम्म तय है, क्योंकि वह देखिए झारखंड चुनाव प्रचार में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। धुआंधार प्रचार तो कर रहे थे पप्पू ऐसे में यादव जी। अब यह मामला लंबे समय से खिंचता हुआ चला आ रहा बिल्कुल है, और अभी बिल्कुल तक जीरो बटा सन्नाटा है। अभी बिल्कुल तक जी। पप्पू यादव को वह जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, तो मिलनी वह चाहिए सुरक्षा थी, मिल वो अब तक नहीं मिली नहीं है। मिला है, तो ये नहीं मिली निश्चित है रूप से जी। एक और जनप्रतिनिधि। धमकी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, नहीं ले रही है। तो देखिए अब हम जिक्र करेंगे उपचुनाव का। हमने आपको पहले ही बताया है कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है 13 तारीख को। वोटिंग भी होगी। हम आपसे जानना चाहेंगे, रवि जी, कि क्या कुछ खबर आ रही है चारों सीटों से, तफसील में बताइएगा। अब देखिए, जैसे रामगढ़ की हम लोग पहले हम्म बात करें, रामगढ़ में वहां पर हाथी मस्त चाल से चल रहा है। मस्त चाल चल रहा मस्त है चाल जी। चल रहा है। सतीश यादव हैं, जो पिछले भी चुनाव में बहुत हम्म कम मार्जिन से लूज किए थे। तो वो किसके भतीजा हैं, अंबिका यादव के, बिल्कुल। जो कभी जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष के शागिर्द हुआ करते थे, और उसी पार्टी हम्म से वो चुनाव भी वहां से जीते थे, रामगढ़ से। तो वहां पर रामगढ़ में चिराग पासवान की उपस्थिति जरूरी है। जरूरी है। बिल्कुल। हम्म क्योंकि चिराग पासवान अगर वहां जाएंगे रामगढ़ में, तो वह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अशोक कुमार सिंह, उनके जी। लिए कुछ कंफर्ट, कुछ आसानी होगी अपने पाले में वोट करने के लिए, नंबर हम्म एक बात। इसी तरह से आप तरारी में भी अगर आप देखिएगा, तो बिल्कुल। तरारी में भी चिराग पासवान
अगर जाते हैं तो वह जो दलित वर्ग का वोट है या इस तरीके से जो छिटकता हुआ वोट है, वह चिराग पासवान के जाने गोल से बंद कर लेंगे। वह गोलबंद होगा। जी जी। और अब आप चलिएगा बेलागंज, तो बेलागंज तो हम्म। जो स्थिति दिखाई पड़ रही, हॉट सीट बनी हुई है हाँ, तो बेलागंज, मनोरमा रवि जी। देवी के लिए वह बिल्कुल। कहीं न कहीं कुरामिन का काम होगा। हाँ हाँ। अगर यदि वहाँ से चिराग पासवान वहाँ पर हम्म प्रचार-प्रसार करते हैं, ऐसे तो तमाम लोग बेलागंज में चले गए। हम्म आज जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगह अशोक चौधरी लगे ही हुए हैं, हम्म आपको ललन सिंह वहाँ केंद्रीय मंत्री वहाँ पर, तो वो उस लिहाज से सब लोग गए, लेकिन चिराग पासवान के जाने का मतलब है कि हम्म। अलायंस पार्टनर के सब लोग वहाँ पर पहुँच जाएँ, मजबूती के साथ। मजबूती के साथ, और वही वोट उनके पास में है। हम्म। अब देखिए जैसे कुशवाहा की बात हम लोग करते हैं, जी। अब जैसे रामगढ़ में कुशवाहा जो है सो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, सुशील कुशवाहा। सुशील कुशवाहा, जी। तो वहाँ पर भी अगर यदि पूरी मजबूती के साथ अगर यदि सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और हम्म। अन्य जो नेता हैं अगर एनडीए अपनी फोर्स ताकत झोंक देते हैं। झोंक देते हैं, जी। तब रामगढ़ में कुछ आपको बदला हुआ समीकरण दिखाई पड़ेगा। नहीं हम्म। तो ये समीकरण वहां पर भी कुछ झोल-झाल करता हुआ दिख रहा है। तो हम्म। ये बड़ी बात है, और इमामगंज तो देख ही रहे हैं कि इमामगंज में क्या हो रहा है। हम्म। इमामगंज में बीते स्थिति, दिन हमला भी हो गया था। हमला भी हुआ और जी। हमला हुआ, और इसके लिए मुकदमे तक की बात आ हाँ, गई हाँ, थी। मुकदमा सनहा लिखाया गया है बांके बाजार थाना में। जो बात छन करके आ रही है जी। कि वहां पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो हम्म। कार्यकर्ताओं में जिस वाहन पर सवार थे उसको, प्रचार हाँ, प्रसार प्रचार के लिए वाहन पर जो उस बिल्कुल पर जी। तोड़ फोड़ हुआ, जो इस तरीके की हम्म बात है, और अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल किया गया कुछ लोगों, तथा कथित हम्म लोगों के जो पॉलिटिकल पार्टी, एक पार्टी विशेष के लोग बताए जाते हैं, तो वो अब निश्चित रूप से एफआईआर के बाद देखिए छन करके क्या बात आती हम्म। है, लेकिन वहां पर देखिए कुछ न कुछ तो है वहां। कुछ ना इमामगंज, कुछ तो है वहां जी। बिल्कुल, बिल्कुल इमामगंज में है, और जिस क्या तरीके से लग रहा है इमामगंज में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? अब तो चिराग पासवान ने भी कहा है कि हाँ मैं इमामगंज जाऊंगा जाऊंगा। क्या लगता है चिराग के जाने से कोई फायदा होगा दीपा मांझी को? देखिए रोशन कुमार मांझी जो जी। आरजेडी प्रत्याशी हैं, वह निश्चित रूप से वहां परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं। परेशान माने पॉलिटिकली परेशान हाँ कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल जी। वो भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम्म। इस लिहाज से अब कितना जो है सो एंटी इनकम्बेंसी भी एक है, हम्म। तो वो किस हद तक ये लोग चिराग के जाने से एंटी हाँ, इनकम्बेंसी कम होगी। अब वही तो देखने वाली बात होगी कि चिराग जाते हैं तो क्या फिजा, क्या वहां का माहौल बनता है इमामगंज का, यह हम्म। सबसे देखने वाली बात है। और देखिए चिराग के जाने से यह भी एक मैसेज, जी। एक संदेश जाएगा आम आवाम में कि जो जो बात कही जा रही थी पॉलिटिकल गलियारों में कि जीतन राम मांझी और ठनी हुई है। हाँ, चिराग पासवान के जी। बीच, वह भी जो है सो आपको हम्म। ढकता तोपता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, चिराग ने बीते दिन हमसे बातचीत में ये भी बात कह दी है कि मांझी जी से मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं है। पारिवारिक संबंध है हमारे। देखिए राजनीति में जी। सबसे इसी तरह का की चर्चा और बात होते हम्म रहती है, वो किसी से सबसे आदमी मनभेद मतभेद होते रहता है, सबसे पारिवारिक संबंध होता है, हम्म वह एक अलग विषय है। लेकिन यह जो आम आवाम में जो मैसेज है वह भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा यदि हम्म चिराग पासवान इमामगंज में वही मैसिव अगर यदि वो प्रचार प्रसार करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलिए देखना होगा कि क्या कुछ होगा। अब हम अंतिम खबर का रुख करते हैं। अंतिम खबर जिसका हम जिक्र करेंगे वो है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी, जिसको लेकर के विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। रवि जी, क्या लगता है, क्या नीतीश सरकार इसको लेकर के कोई फैसला करेगी आने वाले दिनों में? देखिए नीतीश सरकार को इस पर फैसला करना होगा, करना होगा। निश्चित करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो ये इन लोगों के लिए शिक्षक जो है सो एक अहम मुद्दा 2025 के विधानसभा चुनाव में होंगे। अब तो नियुक्ति मान का टैग किसी और को मिल गया है। वही वही कह रहे हैं, तो जी। ये जिस तरीके से तेजस्वी हम्म यादव इस मामले को भुनाने में लगे हुए हैं, या भुना यानी कि कवायद हो रही है उनकी पार्टी, बिल्कुल उनके दल बिल्कुल की जी। ओर से, तो ऐसे में अगर यदि शिक्षकों का मामला ये लोग सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो हम्म हाँ, आपको बार बार इस बात को का चर्चा कर चुके हैं कि बिहार विधानमंडल का सत्र आने वाला है, बिल्कुल। और ये शिक्षक का मामला क्या है, ऐच्छिक जो है सो ट्रांसफर पोस्टिंग, हम्म ऐच्छिक माने स्थानांतरण। स्थानांतरण और पदस्थापन। हम्म तो ट्रांसफर पोस्टिंग, अगर ये शिक्षकों के मन विचार, अब मान लीजिए कोई शिक्षकों के परिवार में कोई परेशानी है, तो निश्चित रूप से वह वहां चाहेगा अपने परिवार के, अपने फादर मदर के इर्द बिल्कुल। गिर्द रहना, क्योंकि वह बेहतर काम करेगा घर में, हम्म माने स्कूल में, तभी वह घर में भी 100% दे सकता है। तो इस लिहाज से, और जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन की आप बात जी करती जी। हैं, तो शिक्षकों को मेंटली तो हैरेस नहीं करना पड़ेगा,
वो कम से कम आप करना उनको पड़ेगा। टेंशन फ्री छोड़ दीजिए, बिल्कुल। तभी वो क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, फैसला हो जाएगा इसको लेकर के, बदलाव होगा इस नियमावली में? देखिए, नियमावली में क्या है, इन लोगों का ये मूल मांग है, हम्म। तो इस मांग पर तो आप स्थानांतरण नीति में बदलाव बदलाव होगा करना चाहिए सरकार को। अगर नहीं करेगी तो हम बार-बार कह रहे हैं कि कि विधान फिर परिषद में सड़कों पर नहीं, उतरेंगे शिक्षक? सड़क पर तो शिक्षक जी, उतरेंगे, या तो उनके संघ की ओर से भी यह बात कही जा बिल्कुल रही है, बिल्कुल। और शिक्षक भी कह रहे हैं। लेकिन बिहार यानी विधान कि परिषद में स्कूलों भी में ताला लग जाएगा रवि जी, बिल्कुल स्कूल में बड़ा बवेला होगा, बड़ा बवेला होगा। स्कूलों में पढ़ाई भी जो व्यवस्थित ढंग बाधित हो से जाएगी। आप चाहते हैं वह नहीं हो पाएगा, हम्म। और बच्चे भी इससे परेशान होंगे। मरहूम हो जी जाएंगे, जी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। ये तो, और विधान परिषद में भी हंगामा होगा। हंगामा होगा, जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जो एमएलसी हैं, वह दलगत दहाड़ भाव गूंजेगी। दलगत भावना से ऊपर उठ करके इस बात हम्म। को रखेंगे, यह सबसे बड़ी बात है। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।